तो एक रीजन दोबारा बता देता हूँ एक बार, ठीक है। जो एल्डिहाइड का ग्रुप है उसका वजूद है ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कार्बोनाइल। और न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसलिए होता है क्योंकि इस पे पोलैरिटी होती है। कार्बोनाइल ग्रुप पे क्या होती है? पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या होती थी कि ये नेगेटिव हो जाता था और ये पॉजिटिव हो जाता था। पर हम रेजोनेंस में देख रहे हैं, जब रेजोनेंस हो रही है तो कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा? कार्बन पे पॉजिटिव तो आ ही नहीं रहा क्योंकि उसने डबल बॉन्ड नीचे से बना लिया है। तो अगर मैं बोलूं रेजोनेंस की वजह से पोलैरिटी नहीं बची तो ये बात सही होगी। और रेजोनेंस सबसे हमेशा स्टेबलाइज करता है, तो रेजोनेंस तो होगी ही होगी। अगर रेजोनेंस होगी, इवन इफ इट मींस कि हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ना हो वो चलेगा, पर रेजोनेंस तो होनी ही चाहिए बेंजल्डिहाइड में। तो इसीलिए ड्यू टू रेजोनेंस पोलैरिटी इज रिड्यूस्ड एंड दैट इज व्हाई इट इज लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनॉल। बेंजल्डिहाइड में रेजोनेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के कंपैरिजन में, तो क्योंकि वो स्टेबलाइज करता है बेंजल्डिहाइड को। तो ये रेजोनेंस की वजह से इसकी रिएक्टिविटी प्रोपेनॉल से कम है। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पर। एक्चुअली जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, तो पहली है एडिशन ऑफ HCl, दूसरी सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन। एक-एक करके इन्हें रफ में करते हैं, चलो। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस शुरू कर रहे हैं हम। So nucleophilic addition reactions की first reaction is addition of HCl, addition of, और इस रिएक्शन में बनता है हमारा साइनोहाइड्रिन। क्या बनता है? ठीक है। तो एडिशन ऑफ साइनोहाइड्रिन कैसे होता है? फॉर एग्जांपल यू आर गिवन एन एल्डिहाइड और कीटोन, कुछ भी हो, तो मैं कुछ भी नहीं करना, ये सबसे इजी रिएक्शंस है। इसमें से बस तुम्हें देखना है कि नेगेटिव पार्ट क्या है, क्योंकि नेगेटिव पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, और हमें ये तो पता ही रहना चाहिए कि कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव, कार्बन क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव। तो फिर उसके बाद एरोस हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव बनाने हैं, तो नेगेटिव वाला किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव वाले की तरफ। और इससे क्या बनेगा बीच में? CO-। इसको पूरा पॉजिटिव होने के लिए, पार्शियल माने थोड़ा, पूरा होने के लिए इसे पूरा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो जब ये पूरा बॉन्ड टूटेगा तो O नेगेटिव हो जाएगा और कार्बन पॉजिटिव। कार्बन पॉजिटिव जो है HCl नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे CN आ गया और यहाँ पर O- रहेगा। ये एक बीच में इंटरमीडिएट है और हमेशा अगर H+ बचा हो तो H+ हमेशा हमने देखा है O- के साथ जुड़ जाता है। तो O- के साथ जुड़ने पर यहाँ पे एक OH आ जाता है और एक CN आ जाता है। तो दैट मींस यहाँ पर हाइड्रोक्सी और साइनो ग्रुप्स एक ही एटम पे प्रेजेंट होते हैं, उस कंपाउंड को बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन बनाने को सपोज तुम्हें दे सकते हैं प्रोपेनॉन का बना लोगे। प्रोपेनॉन में HCl में से ऐड किया तो क्या होगा? तुम डायरेक्ट अगर मैं फाइनल साइनोहाइड्रिन बोलूं तो CN कार्बन पे जुड़ेगा, CN कार्बन पे जुड़ जाएगा और H जो है O पे चला जाएगा, डबल का सिंगल हो जाएगा। तो ये तो मुश्किल नहीं है, सब कर पा रहे हैं जल्दी साथ साथ। ये हो जाएगा COH और CN और CH। ये बन गया हमारा साइन। समझ आया ये सबको? नेक्स्ट सेकंड करें। Second is the addition of NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड बोलते हैं इसे, NaHSO3 एडिशन, सोडियम हाइड्रोजन सल्फर। अब एल्डिहाइड कीटोन पे एक एग्जांपल के साथ ही चलते हैं। लेट अस टेक एल्डिहाइड इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल में हम ऐड कर रहे हैं NaHSO3। NaHSO3 कैसे ऐड होता है? इसके अंदर तुम ऐसे समझ सकते हो Na+OSO2H-।
है। तो अब अटैक कौन करेगा? OSO2H करता है या SO3H ही करता है? सही कह रहा हूँ ना? ठीक है। अच्छा, OSO2H जब अटैक करता है, सेम वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो कार्बन पॉजिटिव था और O पे नेगेटिव आने की वजह से यहाँ पे Na+ आ जाता है अटैक करने। Na+ O पे चला गया और OSO2H इस पे अटैक कर गया, तो ये बन गया हमारा। प्रज्वल समझ आ रहा है? ठीक है। जब ये अटैक O रिएक्ट कर O पे अटैक करता है ना, O पे Na+ करेगा, SO2H वाला वो तो नेगेटिव है, नेगेटिव तो पॉजिटिव कार्बन पे करेगा। ये कार्बन पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव तो नेगेटिव और क्या। ठीक है। इसके बाद एक्चुअली प्रोटॉन O के साथ ही ज्यादा खुश होता है, H किसके साथ खुश होता है? O के साथ, और Na इस सॉल्ट फॉर्म में ज्यादा खुश होता है, तो इसे बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन ट्रांसफर में H और Na अपनी पोजीशन बदल लेते हैं, तो क्या बन जाएगा? OH OSO2 माइनस Na+, तो ये कहलाता है सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। सोडियम बाइसल्फाइड ऐड हो गया, एडिशन प्रोडक्ट। समझ आएगी? यस और नो? ठीक है। तो ये इथेनॉल था, तो एक CH3 होगा और H होगा, यहाँ पे CH3 होगा और यहाँ पे H। ठीक है, बना पाएंगे? आगे बढ़ सकता हूँ मैं? अब वो लिख लिया दोबारा या जो मन कर रहा है वही लिख रहा है? नेक्स्ट, थर्ड इज एसिटल फॉर्मेशन। जब हम किसी एल्डिहाइड में अल्कोहल ऐड करना चाहें, किसी एल्डिहाइड में अल्कोहल ऐड करना चाहें R-OH, ठीक है, तो RO माइनस H प्लस, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल RO माइनस अटैक करता है और CH3C H इधर का और इधर अटैक कौन करेगा? OR- बच जाएगा और यहाँ पे O माइनस बचेगा। O माइनस पे क्या आ जाएगा? H प्लस। तो पहले अटैक करने पे ये बनेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव को, पॉजिटिव को नेगेटिव से यही करना है ना, ये तो समझ आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद इसको बोलते हैं हाँ हेमीएसिटल, दैट इज एल्कोक्सी ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड एल्कोक्सी, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी। हम इसे बोलते हैं एल्कोक्सी हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड्स इज कॉल्ड हेमीएसिटल। इसका नाम क्या होता है? हेमीएसिटल। एक एल्कोक्सी और एक हाइड्रोक्सी लगाओ तो इसे हम बोलते हैं हेमीएसिटल के ऊपर अगर हम एक और बार ROH डाल दें, RO-H-, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। क्या हो जाती है? जो हमने SN1 SN2 पढ़ा, तो इसमें OH का ग्रुप टूट जाता है और इसकी जगह OR- नेगेटिव और H पॉजिटिव आ जाता है। तो OR- दूसरे OH को भी हटा देता है, तो हमारा CH3COR-HOR-, इसको हम बोलते हैं, दोनों अल्कोक्सी ग्रुप एक ही कार्बन पे लगे हैं, इसे बोलते हैं जेम डाइअल्कोक्सी डेरिवेटिव। जेम तुम्हें याद होगा, विसिनल और जेम होता है जब एक ही ग्रुप पे, एक ही कार्बन पे दोनों सेम एटम्स होते हैं ना, इसे बोलते हैं जेम डाइअल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड्स, तो इन्हें बोलते हैं एसिटल। एसिटल। तो एसिटल फॉर्मेशन तो हम देख रहे हैं। अच्छा, एसिटल फॉर्मेशन समझ आया? इसमें हमने कितनी बार अल्कोहल डाला? 2 बार अल्कोहल डाला। अगर एक बार अल्कोहल डालते हैं
तो हेवी एसिटल बनता है, दूसरी बार डालने पे वो एसिटल बनता है। ठीक है, पहली बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही है, दूसरी बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब कीटोन जैसा क्या करते हैं, कीटोन की जगह कीटल फॉर्मेशन दिखाते हैं, क्या बनाते हैं, फिफ्थ हो गया है ना। अरे ड्राई HCl की प्रेजेंस में होता है, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई HCl क्या करता है, इनको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को और इलेक्ट्रोफिलिक बनाता है, उस पे हम बात करेंगे जब एनसीईआरटी पे वापस आते हैं। ड्राई HCl की प्रेजेंस में होता है, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई HCl, तो प्लीज ऐड कर ले। कीटल फॉर्मेशन भी सिमिलर है, फोर्थ है कीटल फॉर्मेशन। कीटल फॉर्मेशन में कीटोन इन्वॉल्व होते हैं, कीटोन जैसे प्रोपेनॉन, और इसमें एक अल्कोहल है हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल, कौन सा, इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसको मैं सिंपल ऐसे कर लेता हूँ, H2 निकाल देता हूँ, क्या निकाल देता हूँ, H2 निकालने, और ये भी ड्राई HCl की प्रेजेंस में होता है माधव, तो CH3COO CH3 एक कीचेन बन जाता है, इसको हम बोलते हैं कीटल। ठीक है, ऐसे ही एक स्ट्रक्चर याद रख पाएंगे आसानी से, किसी भी कीटोन का बना लेंगे। अगर सपोज मैं तुम्हें डराने के लिए साइक्लोपेंटेनॉल दे दूं तो भी तो तुम डरोगे तो नहीं, तुम इसमें भी इथाइलिन ग्लाइकॉल डालोगे और कुछ भी नहीं करना, CH2OH, फिर इसमें भी ड्राई HCl की प्रेजेंस में H2 निकल जाएगा। फिर बन गया एसिटल ऑफ कीटल ऑफ साइक्लोपेंटेनॉल। ठीक है, ये कर पाएंगे, होमवर्क दे दो पहले, फिर इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे, पर होमवर्क देखो। तो स्लाइड दिखा, CH2 है। हाँ ये भी CH2। ठीक है, तो 4 रिएक्शन करनी है। कल हमारा एल्डिहाइड कीटोन नहीं खत्म होगा, कल संडे है, कल छोड़ देता हूँ, मंडे को करेंगे क्लास। ठीक है, और अब तो हमारी तो 7 तारीख तक लगातार ही चल रही है क्लास, है ना। केमिस्ट्री में ब्रेक तो नहीं चाहिए तुम्हें, ठीक है सर। बस संडे हाँ बोले सर, आप फर्स्ट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दोगे सर? हाँ उम्मीद है खत्म हो जाएगा। मैंने बोला था एल्डिहाइड कीटोन और अमाइंस पूछ जाएगा एक बार, ऑर्गेनिक और डीएनएफ। ठीक है, डीएनएफ दोबारा चाहिए, यस सर। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स अमीन्स डीएनएफ डाइट से कर लेंगे। और कौन से कह रहे थे ना, बाकी पास्ट ईयर, फिर उसके बाद पास्ट ईयर शुरू कर देंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर फर्स्ट से शुरू कर देंगे। सर ऑफलाइन आ जाए या फिर ऑफलाइन आ जाओ जब आना चाहो। ठीक है सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ जाऊंगा। मैं फर्स्ट से कराऊंगा अभी पहले बैक एक्सरसाइज तो कर लो, अगर जब तक बैक एक्सरसाइज नहीं हुई तो प्रीवियस ईयर पे जाने में पॉइंट नहीं है। वैसे पॉइंट तो है, अगर तुम जस्ट पास होना है तो पास ईयर भी कर सकते हो, और पर पहले बैक एक्सरसाइज कर लेना ये चैप्टर की कंप्लीट जैसे हम कर रहे हैं, फिर उसके बाद तो बैक एक्सरसाइज की क्वेश्चन दे रहा हूं, कंप्लीट तुम्हें करके आनी होगी, डाउट्स तुम्हें लाने हैं, मैं डाउट्स ले रहा हूं, ज्यादा डिफिकल्ट वाले टॉपिक्स ले रहा हूं। तो अब देखो तुम्हारा होमवर्क क्या है। एक तो है क्वेश्चन नंबर 12.5 के जो हो सकते हैं, जैसे कीटल हो जाएगा, कीटल ही हो जाएगा, एसिटल हो जाएगा, एसिटल हो जाएगा, कीटल एसिटल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा 12.5 के जो हो सकते हैं वो। ठीक है, और हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, ये हो जाएगा अभी कन्वर्जन between 1 3 by all you do सर फर्स्ट और सेकंड हो सकते हैं, थर्ड भी हो सकता है। अभी ये वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड और फार्मूला ए। तो एक डाउट है कन्वर्जन। हां बोलो। केमिस्ट्री पेपर तो ये 50% का 7 बेंजोलिन 2 3 फिनाइल प्रोपेनॉल। अच्छा हाँ, अभी एक बार मुझे याद दिलाना,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एक पार्ट अल्कोहल में था और उसके पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं, ये जो क्वेश्चन है उसी का ही है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट प्लीज याद दिलाना, ये हमें अल्कोहल से करना है। ये कल मतलब परसों क्लास में सबसे पहले मुझे याद दिलाना कि सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का जो अल्कोहल वाला पार्ट है वो करा, ठीक है। समझ में आई बात? देखो यहाँ पे लिखा है और कल फुल कोर्स का टेस्ट दे रहे हो तुम, फुल चैप्टर, ठीक है। अब टाइम कितना, ये रहा, देखो ये लिखा है ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और इसे लिखा है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और क्या लिखा है रेफर टू ये अल्कोहल्स, ठीक है। तो हमें ये अल्कोहल्स का टॉपिक करना है पहले कल, ठीक है। फिर उसके बाद कन्वर्जन तभी हो पाएंगे कल पढ़ने में। तो तुम एक काम करो, आज कुछ नहीं दे रहा होमवर्क, मेरे ख्याल से अभी कुछ दिख भी नहीं रहा, तो तुम कल के टेस्ट का पढ़ोगे, कल फुल टेस्ट है हमारा, फुल कोर्स, Full course। हाँ ठीक है। तो कल किस टाइम